हमने टॉपिक लिया है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है इसमें। तो लीडर्स ऑफ रिवोल्ट रिवोल्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एग्जैक्टली जो मंगल पांडे थे, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले एग्जैक्टली उनके बॉस जो थे, सुपीरियर थे आर्मी ऑफिसर, तो उनको गोली मारी थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर, जो ये जो लास्ट एम्परर है मुगल का, तो ही वाज द वन ऑफ द लीडर। एंड रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी झांसी का जो किंगडम था, तो वो उनका ब्रिटिश ने अनेक्स किया था। इसकी वजह से शी वाज आल्सो फाइटिंग। फिर कुंवर सिंह थे, तो कुंवर सिंह ही वाज फाइटिंग फ्रॉम द बिहार रीजन। एंड तात्या टोपे, तो तात्या टोपे वाज सपोर्टिंग टू नाना साहेब पेशवे। So he was the one of the last Peshwa, we can say, to support him. The Tatya Tope was fighting. तो these are the some of the leaders की जो जिन्होंने रिवोल्ट में नोटवर्दी काम किया। तो 1857 रिवोल्ट को एग्जैक्टली सिपाही म्यूटिनी या सिपाही की म्यूटिनी ऐसे भी कहा जाएगा। एंड इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा भी कहा जाता है। तो दिस इज सिग्निफिकेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल से जो लोग हैप्पी नहीं थे, तो उनके खिलाफ एग्जैक्टली बहुत लोगों ने आवाज उठाई। तो दिस इज ये रिजल्ट हुआ। एंड द रिजल्ट इज 1857 रिवॉल्ट। तो ये एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया एज अ सिपाही म्यूटिनी इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। तो सबसे पहले एग्जैक्टली जो बगावत हुई या जो भी रिवॉल्ट हुआ, वो कहाँ हुआ, तो इंडियन सोल्जर्स में चालू हो गया। तो ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद बहुत सारे एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन स्पार्क हुए, जैसे पॉलिटिकल अपराइजिंग, देन इकोनॉमिक, देन सोशल, देन मिलिट्री, मिलिट्री ग्रीवेंसेस। ये सारे लोगों ने एक साथ मिलके, ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर क्या हो गए, तो ये रिवोल्ट बड़ा हो गया। तो ultimately, finally, exactly, the British were having a very superior military power and they were having enough resources। तो इसकी वजह से ये जो रिवोल्ट है, इसको आसानी से वो सप्रेस कर पाए। बट इसकी वजह से एग्जैक्टली ये क्या हुआ, दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो बाद में लोगों को पता लग गया कि भाई हम इनसे आजाद हो सकते हैं, हम इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। एंड ये जो लोग हैं ब्रिटिश के लोग, ये हमारे भलाई के लिए तो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये लोगों में एक भावना जो है वो जागृत हो गई। तो कॉजेस क्या-क्या थे 1857 के रिवोल्ट के, तो पॉलिटिकल डिसकंटेंट था। तो ब्रिटिश क्या कर रहा था, बहुत सारे जो किंगडम है, तो उनको अनेक्स कर रहा था विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडियरी अलायंस। तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे जो किंगडम थे, तो दे वर बीइंग टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। तो जो भी वहाँ के किंगडम के रूलर थे, तो दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश। इकोनॉमिक अगर एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, तो हेवी टैक्सेशन देना पड़ रहा था हर एक कॉमन मैन को। जो लोकल इंडस्ट्री उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। एंड अनफेयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थे। इसमें क्या होते थे, कुछ ही जमींदार है, कुछ साहूकार है, तो वो क्या होते थे कि बहुत पैसे वाले हो रहे थे। बाकी के जो पीजेंट है, फार्मर है, वो दिन ब दिन गरीब हो रहे थे। इकोनॉमिक हार्डशिप की बात करें, तो पीजेंट जो थे, यानी कि जो फार्मर थे, छोटे-छोटे किसान थे, फार्मर थे, पीजेंट थे, आर्टिजन थे, उनको क्या करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा हेवी टैक्सेस देना पड़ रहा था और उनको ज़िंदगी जीना इट वाज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो सोशल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस भी कर रहे थे, ऐसे लोगों को लग रहा था, जो इंडियन लोग थे। जैसे ब्रिटिश ने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए, जैसे एबोलिशन ऑफ सती किया, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन किया, इवन विडो रीमैरेज एक्ट उन्होंने पास किया था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को लगने लगा, जो भी यहाँ के लोकल जो लोग हैं एंड दोज हु आर हैविंग ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, उनको लगने लगा दिस इज नथिंग बट अ थ्रेट टू द इंडियन कस्टम एंड ट्रेडिशंस। तो मिलिट्री ग्रीवेंस में क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर थे, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन मिलता था पे में, उनकी सैलरी ब्रिटिश सोल्जर से कम होती थी, उनको प्रमोशन भी नहीं मिलते थे। और अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो ट्रीटमेंट भी उनको अच्छा नहीं मिलता था कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर। तो इमीडिएट कॉज ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज जो है, यानी कि जो आर्मी राइफल में जो भी बुलेट डाली जाती है, तो वो जो कार्ट्रिज होता था उसका, तो वो एग्जैक्टली उसको ग्रीस लगा है, ऐसा मीन्स ग्रीस लगकर आती थी। और ऐसा एग्जैक्टली बात चलने लगा था कि जो ये कार्ट्रिज है, तो कार्ट्रिज जो भी है, तो किससे बना है, तो एनिमल फैट से बना है। तो एनिमल फैट से है, तो ये इसकी वजह से क्या हो गया, हिंदू और मुस्लिम इन 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 लोगों को, इन सिपाही को क्या लगने लगा कि ये हमारा इंसल्ट है और ये हमारा जो धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रची जा रही है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट।
तो की इवेंट्स एंड लीडर की बात करें तो रिवोल्ट जो है तो रिवोल्ट चालू हुआ मीरत में ऑन 10th मई 1857 में। तो उसके बाद वो इमीडिएटली अलग-अलग लोकेशन में वो स्प्रेड हो गया। इम्पोर्टेंट लोकेशन थी कि जहाँ बहुत स्प्रेड ज़्यादा हुआ रिवोल्ट का, वो था दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड बिहार। तो लीडर की बात करें तो बहादुर शाह जफर वाज़ द लास्ट मुगल एम्परर, तो ही इज़ वन ऑफ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। फिर नाना साहेब थे, नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, दीज़ आर द नोटवर्दी लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इस रिवॉल्ट का? तो ब्रिटिश क्राउन ने जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो एग्ज़ैक्टली उनकी पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शिफ्ट करके अपने पास ले ली और उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1858 में। तो उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली रीऑर्गेनाइज़ किया ब्रिटिश आर्मी को और जो एग्ज़ैक्टली बटालियन है कि जिसने रिवोल्ट किया था, उन बटालियन को उन्होंने क्या किया डिसबैंड कर दिया। उसके बाद इसकी वजह से क्या हो गया कि जो भी फ्यूचर जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, तो ब्रिटिश स्टार्टेड अडॉप्टिंग मोर कॉशियस पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियन सेंटिमेंट्स एंड इसकी वजह से एक लोगों में एक सेंस ऑफ यूनिटी आ गया, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आ गया। इतने इतने सालों से इतने सेंचुरी से क्या हो रहा था कि इंडिया वाज़ नॉट अ वन कंट्री, इट वाज़ डिवाइडेड इंटू सो मेनी किंगडम। तो वो एग्ज़ैक्टली जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया और उसके बाद लोगों को लगने लगा कि हम यूनाइट हो सकते हो, हम एक ही है एंड वी शुड फाइट फॉर आवर फ्रीडम।